आज हम वापस एक सोलर स्टॉक के बारे में बात करेंगे, प्रीमियर एनर्जीज। नाउ प्रीमियर एनर्जीज इज इन्वॉल्व इनटू मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स, और ये ईपीसी का भी काम करता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स द कंपनी इज पोजिशन वेरी वेल। अगर हम इसका ROCE देखें, दैट इज 41.5%, ROE इज 54%, डेट टू इक्विटी इसका 0.7 है, इंटरेस्ट कवरेज 8 टाइम्स है, इसका जो पी है दैट इज 50। लेकिन सामने इसका अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें, ईयर ऑन ईयर ये साल इसने ग्रोथ दिखाया है 107%, लास्ट ईयर इसने ग्रोथ दिखाया था 120%, और उसके पहले 92%। तो करीब करीब कंपनी इज ग्रोइंग एट 100%, ऐसा कह सकते हैं पिछले 3 सालों से। इसकी हम रिजर्व्स देखें तो दे हैव इंक्रीज अ लॉट। लास्ट ईयर 620 करोड़ से लेके 2777 करोड़ हो गई है, मोर देन 4 टाइम्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी काफ़ी बड़ा है, 1348 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से इसका। जो इसका प्रोमोटर होल्डिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी स्टेबल। DIIs ने अपना थोड़ा स्टेक बढ़ाया है, FIIs ने भी अपना थोड़ा स्टेक बढ़ाया है। तो ये कंपनी नंबर्स वाइज अगर देखें तो काफ़ी अच्छी लगती है। और मेन चीज़ है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सेल्स विच गिव्स इट एन एज ओवर अदर कंपनीज इन द सोलर स्पेस ऑलरेडी। तो हम अगर हम इसका PPT देखें तो इसमें इन लोगों ने अपना पूरा प्रोसेस दिखाया है। एक तो कि पॉलीसिलिकॉन से इंगॉट बनता है, उससे वेफर, सेल और मॉड्यूल बनता है, और ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये पूरा कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दे। अभी कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेट इन लोगों ने नहीं किया है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे बैटरी हो गई, सोलर इन्वर्टर, एल्यूमिनियम फ्रेम्स, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो इंगॉट्स और वेफर्स, इन दोनों में इनको आना है। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में सोलर इन्वर्टर, एल्यूमिनियम फ्रेम्स और BESS सॉल्यूशंस में आना है। इन लोगों ने ये भी दिखाया है, जो चीज़ आई थिंक सबको पता है, कि सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट यूज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इन इंडिया। उसके बाद दे हैव शोन गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्टिंग सोलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब मेन और एक चीज़ इसमें है विच इज़ इम्पोर्टेंट लुक एट इज इसका स्प्लिट बाय वैल्यू। तो इसमें सेल का इन लोगों का काफ़ी अच्छा परसेंटेज है सेल में, इनकी ऑर्डर बुक में, मतलब जो सेल में कन्वर्ट होगी। तो 27% का इसका वेटेज है, जो मेरे को काफ़ी पसंद आया। मॉड्यूल का जो इसका वेटेज है दैट इज 73%, विच इज़ गुड। और EPC का काफ़ी कम वेटेज है, जो अच्छी बात है, क्योंकि EPC में तो हर कोई अभी घुस ही रहा है। इट इज़ ए कॉमोडिटाइज सेक्टर, जो पहले भी बात की थी हमने ये चैनल पे। इसका जो जियोग्राफिकल स्प्लिट है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ज़्यादा से ज़्यादा काम इसका इंडिया में है। तो अभी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो टेरिफ्स अनसर्टनिटीज़ है, उससे भी ये काफ़ी दूर है। तो ऑल इन ऑल ये कंपनी का नंबर्स और ये सभी कुछ हमने देखा, दैट इज़ वेरी गुड। ओनली प्रॉब्लम अभी मेरे को इसमें थोड़ा रेड फ्लैग में अगर बोलूँ तो है इसका ऑर्डर बुक। अभी हम देखें कि इस साल का जो इन लोगों ने रेवेन्यू अपने दिखाया है PDF में, दैट इज 6,652 करोड़, और उसके सामने इनका जो अभी का ऑर्डर बुक है दैट इज 8,445 करोड़, जो मेरे को अभी थोड़ा छोटा लगता है कि अगर ये पूरा भी कंप्लीट कर दें ये साल में तो इसका इतना ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ तो होगा बट जो अभी 100% से ग्रो रहा है उतना ग्रो करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस ऑर्डर बुक से शायद वो आई थिंक 30-35% ही ग्रो कर सकता है। तो एक ही चीज़ है कि अगर इस कंपनी का ट्रैक करना है तो दैट इज़ द ऑर्डर बुक। अगर इसका ऑर्डर बुक शॉर्ट हो गया देन दिस कंपनी इज़ वेरी वेल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इनका जो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है, जो इनके नंबर्स में भी दिख रहा है, इनका रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छा है। बाकी हर एक चीज़ मुझे कंपनी में अच्छी लग रही है। द ओनली थिंग दैट वन इज टू ट्रैक इज द ऑर्डर बुक। अगर इसका ऑर्डर बुक शॉर्ट हो गया तो this company can do really well according to me. Now this is not a buy or sell recommendation. ये वही जेन टेक्नोलॉजी एक डिफेंस स्टॉक है, उसके अभी यही चीज़ है कि जो अभी काफ़ी परफॉर्म कर गया, डिफेंस चल रहा है उसके साथ, लेकिन उसका भी यही है कि उसकी बस ऑर्डर बुक है जो वो ध्यान में रखनी है, और वो अगर शॉर्ट हो जाती है तो काफ़ी चीज़ें कंपनी में शॉर्ट हो जाएगी एंड द स्टॉक विल सी इवन मोर राइज। तो आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।